अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। हमें क्या दिया है, हमें जो है गोला दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा वाला भाग, ये पूरा भाग का मान कितना है, इसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इस गोले का आयतन जो है निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें जो है दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है हमें, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो 4 पाई आर के वर्ग का मान क्या दिया है, 154। ओके, अब यहाँ से हम इस 4 पाई को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो आर का वर्ग बराबर क्या होगा, 154 इंटू, सॉरी बटे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटू में है तो बटे 4 पाई। अब यहाँ पर देखिए जो पाई है इसका मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ से आर का वर्ग बराबर क्या होगा, 154/4 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, तो यहाँ से होगा, अब यहाँ देखिए ये जो 22/7 है, ठीक है, तो ये 7 क्या होगा, 7 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ ऊपर, इस 7 का गुणा जो है इस 154 के साथ होगा, ऊपर में होगा। तो यहाँ पास आएगा इंटू 7/4 इंटू 22। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए इसे जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए 154 को 11 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पास हम क्या करेंगे, 22 को और 154 को दोनों को जो है 11 से भाग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 154 को जब 11 से करेंगे भाग, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपको। 11 एकम 11, एक बचेगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ हटाएंगे 4, 11 चौक होगा 44, यानी कि 154 को 11 से भाग करने पर क्या आएगा, 14। तो यहाँ लिखते हैं 14। वैसे ही 11 से 22 को भाग करने पर कितना आएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ फिर देखिए इस 2 से 2 एकम 2, इस 14 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7, तो प्राप्त हुआ 7। तो यहाँ पास आर का वर्ग बराबर कितना आएगा, 7 इंटू 7, और नीचे में क्या बच गया, 4, तो बटे 4। ओके, अब देखिए यहाँ पास आर का वर्ग बराबर क्या बचा, यहाँ पास आया 7 इंटू 7, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर का मान होगा वर्गमूल 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2। ठीक है, अभी किस पे है, वर्गमूल में है, यहाँ से 7 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 7 है, यहाँ पर 2 2 है तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो आर का मान होगा 7/2। ये किसका मान है, ये आर का मान है। हमें प्रश्न में क्या करना है, हमें जो है गोले का आयतन ज्ञात करनी है। तो आर का मान प्राप्त हो गया, तो अब जो है गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का वर्ग। ओके, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है, इस पे जो है हमें इस सारे मानों को रख देते हैं। तो क्या होगा, 4/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान क्या है, 7/2। तो यहाँ आर की पावर 3 है, मतलब हम इसे 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, अब देखिए यहाँ से 7 से एक 7 हो गया कैंसल। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया, कट गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 11 22। तो क्या बचेगा, यहाँ पास ऊपर में बचेगा 11 इंटू ये 7 इंटू ये 7, और नीचे में बचेगा ये 3। ओके, कैसे हुआ फिर बता रहा हूँ, ये 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, 2 एकम 2 किए, यहाँ 4 था तो 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, यहाँ 2 आया, फिर एक 2 से ये 2 फिर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से ये 11, 22 को भाग किए तो 11 आ गया। तो यहाँ बचा ऊपर में 11 इंटू 7 इंटू 7, नीचे में बटा 3। ठीक है, इसे अब हल करते हैं। तो देखिए 11 इंटू क्या हो गया, ये 37 49। तो यहाँ होगा 11 इंटू 49/3। तो चलिए 11 इंटू 49 कर लेते हैं। तो 49 इंटू 11 करने पर क्या मिलेगा, 1 निया 9, 1 चौके 4, 1 निया 9, 1 चौके 4, तो मिलेगा 9, 9 और 4 13 के 3 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, तो कितना आएगा 539
तो यहाँ होगा 539/3। ठीक है, तो अब जो है 539 को 3 से भाग करेंगे। तो मैं इस सेट को जो है मिटा दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, इसका आयतन जो है ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, याद रखना। तो क्या है, 539 को 3 से भाग कर देते हैं। तो 539/3। ओके, देखिए क्या आएगा, 3 एकम 3, घटाएंगे तो आएगा 2, उतारेंगे यहाँ पर 3 को, 3 सत्ते 21, घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ उतारेंगे 9 को, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे होता है 24, 3 अट्ठे 24, घटाएंगे 3 या 27। ओके, तो यहाँ आएगा 9, 3 या 27 होता है 9, बचेगा 1, लगाएंगे 0.0, 3 तिहाई 9। ओके, 29 में घटाएंगे 27 तो क्या मिलेगा, 9 में 7 गया, बचेगा 2, 2 से 2 गया कैंसल, यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 0, 3 छंग 18 होगा 6, 18 बचा, घटाएंगे फिर 2 बचा, फिर हो जाएगा 0, 3 छंग 18, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 179.66। ठीक, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। तो हमें जो है गोले का आयतन क्या प्राप्त हुआ, तो गोले का आयतन बराबर क्या प्राप्त हुआ, 179.66 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है गोले का आयतन होगा। ओके, इस प्रकार से हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है।